पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से 1979 में यादगार ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पेश की गई। आज आप इस सिलसिले की कहानी सुनहरी परिंदा मुलाहिजा फरमाएंगे। बेवकूफ, तू सो रहा है और तेरी किस्मत जाग रही है। मेरी किस्मत कहाँ जाग रही है, वो तो खराटे ले रही है। तू बिल्कुल छोटे दिमाग और छोटे ख्याल का आदमी है। तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मैं चली। नहीं 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 नहीं, अच्छी मेरी जाना नहीं, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अच्छा, मैं तुझे मौका देती हूँ। तू उठ और मुल्क यमन चला जा। वहाँ जाकर बादशाह से मिल, तू बड़ा आदमी बन जाएगा। मुल्क यमन चला जाऊँ, बादशाह से जाकर मिलूं? इस हुलिये के साथ वो तो मार मार के मेरा भूलकस निकाल देंगे। ना वही बात, रहा ना आईना घर का आईना घर। मैं फिर कहती हूँ, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ना हक मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। मैं चली। ना चली, ना जाना नहीं, नन्ही घड़ी नहीं जाना, नहीं जाना। बड़ा आदमी बन, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं, इंशाल्लाह। मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे मैं बड़ा आदमी बनूंगा। इसकी आवाज अहमद आयना घर की आवाज लगती है। हाँ, इसे क्या हुआ? इसका दिमाग चल गया है। अच्छा खासा काम करता था और इस जैसा कारीगर तो सारे शहर में नहीं था, लेकिन काम बड़ा कठिन है। घंटों आग के पास बैठना पड़ता है। लोहा तैयार करो, मसाले तैयार करो, रगड़ाई करो। और शाही खानदान का सारा काम भी यही करता था। बहुत अफसोस हुआ, बेचारा पागल हो गया। मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। देख लिया? हाँ, ख्वाब देखा। तुम्हें क्या ऐसे मतलब ख्वाब देखा? मैंने सचमुच ख्वाब देखा ना। एक परी ख्वाब में आई मुझे और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी किस्मत जाग रही है। मैंने कहा नहीं, मेरी किस्मत तो खराटे ले रही है ऐसे करके। तो वो इस बात का बुरा मान के चली गई। उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम बड़े आदमी बन सकते हो। अब मैं समझता हूँ मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। हाँ, अबे ओ अल्लाह के बंदे, तो बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता हूँ? तुम्हें बता दिया तो तुम खुद बन जाओगे। ऐसे मैं तुम्हें बता दूं? देखो, मुझे मुल्क यमन का रास्ता बता दो, मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। ऊंट तेरे पास नहीं, घोड़ा तेरे पास नहीं, और गधे खच्चर भी तो नहीं है, और इरादा है मुल्क यमन जाने का। जैसे शाम ही को तो पहुंच जाएगा। गधा खच्चर क्यों नहीं है, मेरे पास जो है। तुम जो हो ना, मुझे बता दो ना, वहां मैं मुल्क यमन पहुंच जाऊंगा ना, तो फिर मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तू वहां नहीं पहुंच सकता। एक तरकीब है वैसे। जल्दी से बता दो मेरा भाई। बता दो? हाँ, मैं फिर मुफ्त आईने दिया करूंगा तुम दोनों को। है ठीक है, तुम ऐसा करो कि शहर की बड़ी सराय में पहुंचो। हाँ, मुल्क यमन जाने वाला काफिला बिल्कुल तैयार है। मैं काफिले के साथ जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आके ना सारे बदले लूंगा। तुम जो मुझे मोटू 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 कहते, तो हमारा पीछा छोड़। बादशाह सलामत को शहजादी कितनी अजीज है। उसे खुश रखने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। ये कैसा शहजादा है? ना इसके पास घोड़ा है, ना इसने शाही लिबास पहन रखा है। मुझे तो कोई फकीर लगता है ये। सुनो, हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन इसका यहाँ क्या काम? आवाज ठिकाने मियां, कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो? तो और क्या, मैं मुंह को गोद में उठा के लेके जाऊं? मैं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पता है मैं कौन हूँ? जी आलीजा, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। हमें अच्छा लगा ये नाम, आइंदा हमें इसी नाम से पुकारा जाए। वैसे शक्ल से लगते नहीं है आप आलीजा। क्यों? क्या हुआ मेरी शक्ल को? क्या हुआ? अच्छी खासी शक्ल है मेरी। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा आईना साज हूँ। आईना साहब? क्या? आईना साहब, यहाँ आईना साहब की कोई असामी खाली नहीं। तो ना हो खाली, मुझे तो बादशाह सलामत से मिलना है। किस खुशी में मिलना है बादशाह सलामत से? खुशी मैं नहीं बताता, मेरी अपनी खुशी है, नहीं बताता। कमाल है, नहीं बताता। मुझे परी का हुक्म है। परी का हुक्म है? हाँ। तुझे बादशाह के हुजूर इस लिबास में कोई ना जाने देगा। देखो, इस तरह का लिबास पहन कर आओ जैसे इस शहजादे ने पहन रखा है, समझे? कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा, शाही लिबास पहन के आऊंगा। हाँ, चलते फिरते आऊंगा जरूर। शाही लिबास पहन के आना। ठीक है।
मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मुझे मालूम है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं समझता हूँ मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। आखिर तुम यहाँ आ ही गए, तुमने हिम्मत की है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छी परी तुम ऐन मौके पे आई हो, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो और यही मौका है मेरी मदद करने का। वो शाही दरबान जो है ना, वो मुझे अंदर नहीं जाने देते, वो कहते हैं पहले शाही लिबास पहन के आओ। बस इतनी सी बात है? तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर शाही लिबास मुझे मिल जाए ना तो मैं बादशाह यमन से मुलाकात कर लूंगा। लो मैं तुम्हें शहजादा बनाती हूँ। मैं तो वाकई सचमुच का शहजादा बन गया। मैं सोचता था कि ये शक्ल अच्छी नहीं लगेगी शहजादा बन के, ठीक ठाक शहजादा। अब देखूंगा वो दरबान मुझे कैसे रोकते हैं। अच्छा परी, अच्छी परी, अच्छी परी। मैं तो वाकई सचमुच का शहजादा लगता हूँ, तभी तो दरबारे ने मुझे रास्ता दे दिया। हाँ शहजादा लगता हूँ तो रास्ता दिया ना। हाँ परी ने मुझे कहा था कि बादशाह यमन किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, अगर मैंने उनकी मुश्किल हल कर दी तो वो मुझे सोने चांदी में ला देंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई गधा ही नहीं है जो सोना इतना उठा सकूंगा। चलिए मैं कौन सा किसी गधे से कम हूँ, आधे गधे जितना सोना तो मैं उठा ही लूंगा। लेकिन कोई पता नहीं बादशाह यमन सोने चांदी की जगह खाली शाबाशी दे दें। चलो जाके देखता हूँ। शहजादी साहब आप भी तो बताइए आपकी पसंद क्या है? कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया में किसी शहजादी के पास ना हो और मैं रात दिन उससे अपना जी बहलाऊं, इस तरह तो आप उस चीज से उकता जाएंगी। चीज ऐसी हो कि मैं उससे उकताऊंगी नहीं। शहजादी साहब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कहाँ हो सकती है? हो सकती है, जरूर हो सकती है। मुझे यकीन है कोई सरफिरा शख्स ऐसी चीज ले ही आएगा। आखिर बादशाह सलामत जवाहरात से उसकी झोली भी तो भर देंगे। शहजादी साहब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, कोई इंसान भी इसमें कामयाब नहीं हो सकता। कैसे मालूम करेगा कि आपको क्या चाहिए? जरूर कोशिश करो, लेकिन इस वक्त हम परेशान हैं। इससे पहले कितने ही नौजवान दुनिया जहान के अजायबात लेकर आए। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफी होगी। हाँ ले जा, अजायबात से शाही महल का एक हिस्सा भर गया है। लेकिन हमारी शहजादी को इन अजायबात में से एक शय भी पसंद नहीं। आलीजा कुछ अता पता बताएं, हम क्या चीज लाएं, कैसी चीज लाएं और कहां से लाएं? ये हमारा काम नहीं कि तुम्हें बताएं, हम कुछ नहीं जानते और शहजादी साहबा भी नहीं जानती कि उनका जी किस चीज से बहलेगा। तुम खुद दिमाग लड़ाओ और ढूंढ कर कोई नायाब शय लाओ। कोई ऐसी चीज तलाश करके लाओ जो दुनिया में किसी के पास ना हो, जिससे हमारी शहजादी का दिल बहल सके, वो कभी ना उगताए। हमारी शहजादी उदास रहती है और हम उसे उदास नहीं देखना चाहते। और हम भी मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते, इजाजत चाहते हैं। समझ में नहीं आता कैसा तोहफा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई आईना बनाऊं, ऐसा नायाब आईना जो पहले कभी शहजादी ने ना देखा हो, सोने की चौखटे में जड़ा हो, जिसके किनारों पे हीरे, सोने और ज़ुमरद जड़े हो, जो चकमक 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 करें, रात को भी उसमें से शक्ल नजर आए। महाराजनगर कहाँ से लेगा सोना, कहाँ से लेगा मोती? तू ये नहीं कर सकता ना। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? पहले मुझे बताएं, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हें जानता हूँ। नीलम परी मेरी बेटी है और जिस मुश्किल में तू गिरफ्तार है उससे भी वाकिफ। अच्छा, फिर तो आप अपने वाकिफ निकला है ना, आप तो मेरी मुश्किल हल कर देंगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगा। तुम मगरिब की तरफ सीधा चले जाओ। मगरिब की तरफ सीधा? हाँ, ऐसे तो सैकड़ों रास्ता दिखाने वाले मिलते हैं जो हाथ भी दिखा जाते हैं। मजा तो तब है ना आप साथ चलें।
मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर। शाम से पहले पहले नीलम पहाड़ पर पहुंचना है, समझा? समझ गया। समझा? मैं वहाँ पहुँच भी गया। शाम से पहले पहले नीलम पहाड़ पर पहुंच जा, वरना अंधेरा हो जाएगा और तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। रोशनी रोशनी में गार को तलाश करना है, उसके अंदर चले जाना। कोई तुझे बुलाएगा, उसके पास जाना। यही शहजादी का तोहफा है, उसे साथ ले आना। ना वहाँ जो दरबान होंगे नेजा पर्दा, वो तो नेजा मेरे पेट में घोंप देंगे। वहां कोई दरबान नहीं होगा, वहां जादू महल होगा जो जादूगर ने बनवाया है। जादू न, फिर तो मैं मारा गया ना। उसका तोड़ ये लाठी है। जब वो जादू करने लगे तो ये लाठी उसे रसीद करना, फिर तमाशा देखना। मैं देखी कैसे, वही बात हुई ना, रास्ता बता के तो गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, वो सामने तो है नीलम पहाड़, मैं खुद ही शाम से पहले पहुंच जाऊंगा। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि अरबी अदब से माखूज कहानियों पर मबनी ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पहली बार 30 अगस्त 1979 को पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से पेश की गई और 30 अक्टूबर 1982 तक इस सिलसिले की 140 कहानियां नशर हुईं। अलिफ लैला की पहली प्रोड्यूसर मुनीजा हाशमी थीं, जबकि बाद में इस प्रोग्राम को तनवीर मसूद और रूही एजाज ने भी प्रोड्यूस किया। इस ड्रामे की इब्तदाई चंद कहानियां अजीज असरी ने लिखी, ताहम अलिफ लैला की बेशतर कहानियां लिखने का एजाज ए हमीद को हासिल हुआ। आज भी मैं लिखता हूँ तो मुझे बच्चों के लिए लिखते हुए खुशी महसूस होती है और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए लिखना बड़ा मुश्किल तो नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझसे बच्चा लिखवाता है जो अंदर है, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए लिखना जिम्मेदारी का बड़ा काम है। बड़े मजे में हूँ। ये जो नीलम पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है ना, 200 कोस पर है। आए अल्लाह, फिर तो मैं मर गया ना। ऐसे ही खामखा तुम्हारे बाबा जान ने मुझे मेरा दिल रखने के लिए ये कह दिया। मैं कैसे जाऊंगा, वहाँ तो कोई काफिला भी नहीं जाता। बाबा जान ने तुम्हें लाठी दे दी है ना, बस ये काफी है, इसे संभाल के रखना। लाठी में अपने सर में मारूं क्या? मैं वहाँ पहुँचूं कैसे 200 कोस दूर? कोई काफिला तो जाए ना, तब मैं जाऊंगी। उधर कोई काफिला नहीं जाता। ये लो उड़ान काली और इसे जमीन पर बिछा। इसमें सो जाऊंगा। बहुत सोते हो तुम मेहमान आईना घर, तुम्हारी किस्मत जाग रही है। इस पर बैठ जाओ और कहो उड़न कालीन उड़ नीलम पहाड़ के गार में पहुंचा। अच्छा, अभी कहता हूँ। पागल आपने लगे हो जो गला साफ करते हो? नहीं, आवाज इधर उधर फैली थी, मुंह में तो मैं इकट्ठी करके बोलूंगा ना। उड़न कालीन मुझे नीलम पहाड़ के गार में पहुंचा दे। हाँ। चले आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। जहाँ भी मेरी कोई जान पहचान वाला निकल आया, परी के बाबा जान ने भी मुझे पहचान लिया था। मैं तो काफी मशहूर आदमी हूँ। मैं समझता था जैसे मुझे सिर्फ मेरे शहर में ही लोग जानते हैं। नीलम पहाड़ वालों ने भी मुझे पहचान लिया है। देर मत करो, उमर आईना कर, जड़ से आओ वरना जादूगर जालिम आ जाएगा। जादूगर की ऐसी तैसी मैं तो भूल ही गया था। लाठी जो है मेरे पास, जादूगर की तो मैं ऐसी तैसी ये वो पिटाई करूंगा। कौन है तू? और कैसे आएगा? मैं अहमद आईना साज हूँ। मैं बड़े खूबसूरत शीशे बनाता हूँ, ऐसे ऐसे अच्छे शीशे कि उसमें से बुरी शक्ल भी खूबसूरत नजर आती है। तो क्या तुम मेरे लिए एक शीशा बना दोगे? ऐसे ही मेरे लिए शीशा बनाया ये पहले मेरी मदद करो, फिर शीशा बना के दूंगा। कैसी मदद? मुझे जिसने यहाँ बुलाया है ना, बस उस तक पहुँचा दो मुझे। चुप करो, तुम्हारा दिमाग चल गया, तुम पागल हो। यहाँ वही आता है जो पागल होता है। नहीं बड़ी भी, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। मुझे
परी ने भेजा है। मैं इस गार के राज से वाकिफ हूँ। यमन की शहजादी का तोहफा है ना जो यहाँ, वो लेने के लिए आया हूँ। इस तरह मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चुप करो, मैंने कहा था ना तुम पागल हो। ये जादूगर का कला है, यहाँ जो आ गया बस वापस ना गया। बादले अपनी जान की खैर मना। अच्छा रो मत, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। थोड़ी सी मदद? कितनी मिकदार बताओ ना, कितनी, मुझे हौसला तो दो। मैं यहाँ की निगहबान हूँ। बागबान? निगहबान। तुम मेरे लिए शीशा बनाओगी, मैं तुम्हें जादूगर से बचाए रहूंगी। और बाद में मुझे जादूगर के हवाले कर दोगी? हाँ। हाँ ना, अच्छा चलो ठीक है, तुम भट्टी का इंतजाम करो। सुनो, जादूगर के तय खाने में बहुत सा सामान है, मैं वो सब चीजें ले आती हूँ। तुम यही रहना, जाना मत। अच्छा। वक्त लगाया कराएंगे, इधर जा सामने, तेरा तोहफा इधर मौजूद है। अगर मैं इधर हूँ तो उस पूरी ओर से पौधे लग पड़े चक्कर में, इधर आओ। कमाल है, आवाज दे रहा है, सामने नहीं आता। पहचान लिया है तो सामने भी आओ ना। मैं यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम हो सुनहरी परिंदे जो इंसानों की तरह कहकहे भी लगाते हो। मैं पूरी दुनिया में एक ऐसा सुनहरी परिंदा हूँ और आदमियों की तरह कहके लगाता हूँ, बोलता भी हूँ। मैं यमन की शहजादी का तोहफा हूँ, मेरे एवज तुम खजाना में मिल चुकेगा। तो फिर चलो ना मेरे साथ। वो जादूगर जालिम आ गया है, उसमें पथरा देगा या जला देगा। जादूगर? आने दो जादूगर, मैं देख लूंगा जादूगर। मुझे तेरा ही इंतजार था। जादू के तौर पर पता चल गया था कि तू नीलम पहाड़ पर आ रहा है। अब मैं तुझे तबाह करके रहूंगा। देख लेता हूँ तेरा कसबल। मरने के लिए हो जा तैयार। तू भी हो जा तैयार। चल कर सुनहरी परिंदे, तू बीच में मत बोल, मैं इसे पसंद करके रहूंगा। अंतर मंतर चला कलंतर बड़ा वलंतर बड़ा वलंतर और हमारा नगर सारे जितने मंत्र भी हैं अपने बाप दादा के, सारे के सारे मंत्र अपने याद करके बोल। चल और पढ़ शम शम। अब देख तेरे शम शम कैसे निकलते हैं। शम शम हाय बड़ी मुश्किल से बड़ा है, ऐसी बदलू। बादशाह सलामत, बंदा हाजिर है। देखिए मुझे पहला आसानी हूँ दुनिया में, मुझे कोई परिंदा नहीं, मैं बोलने वाला सुनहरी परिंदा हूँ। अरे ये तो बहुत अजीब और गरीब परिंदा है। ये सुनहरी परिंदा इंसानों की तरह बोलता भी है और ज़हीन भी है। कोई है आलम का नाम? जा हमारी प्यारी सी शहजादी को बुला कर लेकर आओ। तामील है इरशाद। अब तो हमारी शहजादी जरूर खुश होगी। ये लो। अरे ये तोहफा, ये तो बहुत ही प्यारा है। प्यारा भी है, यही फूल का
पसंद है। बादशाह सलामत, अब तो मैं इनाम का हकदार हूँ ना, मैं शहजादा वगैरह कुछ नहीं। जरूर जरूर, जाओ हीरो जवाहरात से भरा हुआ संदूक लेकर आओ। फौरन लाओ। बस बस मैं संभाल लूंगा ना, मैं खुद उठाऊंगा। नहीं हाथ नहीं पकड़ो। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।